हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से संबंधित चैप्टर 2 में जितने भी फॉर्मूले थे बच्चों, सभी फॉर्मूले आपको प्रोवाइड करा दिए थे। ठीक है, 5 वीडियो तो मैंने आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की प्रोवाइड कराई थी, यानी कि क्लास 9th से लेके 11th तक जितने भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं वो सभी मैंने आपको लिखाए थे और बहुत ही अच्छे ढंग से विद ट्रिक आपको समझाए थे। ठीक है, तो 5 वीडियो तो उसकी हैं और 3 वीडियो इस चैप्टर नंबर 2 के जो स्पेशल फॉर्मूले हैं अपने पर्सनल, उनकी मैंने आपको दी थी। और उसमें जो फॉर्मूले प्रूफ करने के लिए बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, मैंने आपको प्रूफ भी कराए थे। तो अगर आपने सभी फॉर्मूलों की वीडियोस को नहीं देखा है तो सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। 2022 क्लास 12 के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों। ठीक है, तो फॉर्मूले बेहद जरूरी है, जैसा कि आप जानते हो, समझदार भी हैं यार कि बिना फॉर्मूलों के मैथ चलता नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूलों को मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाया है, तो आप उन वीडियोस को पहले जाकर देख लीजिएगा और फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर का एक क्वेश्चन का एक पॉइंट भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। ठीक है, हर चीज एकदम इतनी क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आएगी कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम लोग इतनी अच्छी तरीके से चैप्टर को समझ भी सकते हैं। ठीक है, अगर आप रेगुलर हमारी वीडियो को बच्चों देखते हैं तो 1 महीने के अंदर आपके अंदर मैथ में वो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा कि आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा कि हम लोग मैथ में इतना इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 महीने रेगुलर वीडियो देखिए, आपके अंदर बहुत ही परिवर्तन आ जाएगा मैथ को लेकर। ठीक है, बिल्कुल 0 लेवल से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको हायर लेवल तक लेकर जाऊँगा और उस लेवल से पढ़ाऊँगा कि आप सिर्फ 12th का एग्जाम ही नहीं, आगे आफ्टर 12th आप IIT JEE किसी का भी एग्जाम्स मैथ के अंदर क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो उस बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या। ठीक है, 2022 में बच्चों आप मैथ में टॉप ही करेंगे। ठीक है, तो बेहतरीन तैयारी होगी। वीडियो को इसी बात बच्चों शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंडों के साथ और लाइक कर दिया करो। देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और देखिए जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं ना, उसका यार 70% भी वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन को दबा लिया करो, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो बेहतरीन तैयारी होगी, फिक्र मत कीजिएगा। साथ में बच्चों जिन लोगों ने हमारा बैच ज्वाइन कर लिया है उनको हम नोट्स देने वाले हैं। आज मैंने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं और 1-2 दिन में आपको PDF के रूप में बेहतरीन तरीके से मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप भी हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो सिर्फ आपको 400 रुपये पे करने हैं। पूरे साल की ये फीस है। पूरे साल आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, और नोट्स मिलेंगे और पिछले 3 साल के प्रैक्टिस सेट्स पेपर सॉल्व करना, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएंगे। और 2022 में एकदम युद्ध की तरह से लड़ने जाते हैं ना, युद्ध के लिए जो है फौजी लड़ने के लिए जाते हैं वो तैयार करके भेजा जाता है, बिल्कुल वैसे ही हम आपको रेडी करके भेजेंगे यहाँ से। ठीक है, तो बेहतरीन तैयारी कराएंगे। अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप या कॉलिंग के माध्यम से हमसे जानकारी भी ले सकते हैं बच्चों। ठीक है, और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। तो बच्चों आज एक्चुअली क्या है, अभी तक हम इस चैप्टर के सभी फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, जितना भी बेसिक था वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर की पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज आपकी जो एक्सरसाइज है वो 2.1 स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, और बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्टिंग है, पहले सवाल से आपको हम कराने वाले हैं और हर चीज़ को बहुत आराम से कराएंगे क्योंकि चैप्टर की शुरुआत है। ठीक है, और आप लोग भी बिना स्किप किए वीडियो को देखा करो क्योंकि पता नहीं कब कहाँ मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूँ। ठीक है, और अगर आप शुरू से बिल्कुल वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरे चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 नंबर का ये चैप्टर पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आइए अब एक्सरसाइज पर आ जाते हैं हम। ठीक है, 2.1 आपकी स्टार्ट होने वाली है, तो 2.1 हम निकाल लेते हैं और आपको क्वेश्चन भी स्क्रीन पर शो होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, पहले काफ़ी पिछले साल हमने स्क्रीन पर शो नहीं किए थे, बट इस बार हम स्क्रीन पर शो कर रहे हैं क्योंकि बच्चे क्वेश्चंस को लेकर दिक्कत में रहते हैं। चलिए, तो आपकी 2.1 एक्सरसाइज की आज हम बात करने वाले हैं प्यारे। तो भैया अब आज से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, अभी तक बहुत मज़े ले लिए आप लोगों ने। 12th वाले बच्चों के एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुए थे, तब तक आप लोगों ने बहुत मज़े लिए कि यार अभी इनका कुछ नहीं हो रहा तो हमारा क्या होगा, लेकिन भाई अब उनका तो बहुत कुछ हो गया है, अब आपको अपना देखना है। ठीक है, तो आप लोग बेहतरीन तैयारी करिएगा, बेहतरीन मेहनत पढ़िए। आप देखिए डेली हम सुबह 5 बजे वीडियो आपको प्रोवाइड कर देते हैं,
तो सुबह ही देख लिया करो, जब भी वैसे आपको टाइम मिले तब आप देख सकते हैं, लेकिन यार आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का टाइम भी निकल चुका है काफ़ी, ठीक है। अप्रैल से जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, बट मई आपकी लगभग ये जो है मई तो चल ही गई, शायद जून चल रहा है, हाँ मई चलेगी, जून चल रहा है, तो यार आपका टाइम वेस्ट हो गया। फिर अदर सब्जेक्ट्स भी हैं तो सभी को देना है, इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है बच्चों। चलो तो 2.1 एक्सरसाइज आपकी निकाल लेते हैं, और क्या पूछा है 2.1 एक्सरसाइज में, आइए समझते हैं। देखिए 2.1 एक्सरसाइज में सबसे पहले हमसे ये कहा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट हमको करनी है, ओके। आइए चलो, तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं आइए समझते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहला सवाल है, और यहाँ पे पूछा है हमसे क्या, मुख्य मान है ना, मुख्य मान ही पूछा है ना, यस, मुख्य मान ज्ञात करो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए हमारे कोचिंग की एक खासियत रहती है कि हम लोग कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप एक सवाल को अच्छे से समझ लेंगे, तो बाकी के सभी सवाल खुद कर सकते हैं। उस लेवल से हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, साइन इनवर्स माइनस के 1/2, इसकी मुख्य मान निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो साइन इनवर्स माइनस के 1/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, ये हमको ज्ञात करनी है। चलिए तो देखिए कैसे निकालते हैं प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान। कॉन्सेप्ट समझिएगा। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का तरीका सबसे सिंपल मैं आपको बताऊंगा। आपको करना क्या है, इसी पूरे को साइन इनवर्स माइनस 1/2 को इसके बराबर आप कुछ मान लीजिए, कोई भी मैथमेटिकल सिंबल आप मान सकते हैं। थीटा मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, फाइव मान लीजिए, अल्फा मान लीजिए, बीटा मान लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो यहां पर हम मानेंगे, माना साइन इनवर्स माइनस के 1/2 इज इक्वल टू थीटा। क्या मान लिया, थीटा मान लिया, ठीक है। अब साइन इनवर्स को ना, सिर्फ साइन इनवर्स को आप राइट में लेके जाइए। तो आपको ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि साइन इनवर्स इधर से जब राइट में जाएगा तो ये जो इनवर्स का साइन है ना, ये हट जाता है, ठीक है। तो क्या बचेगा इधर भाई, तो देखिए इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा सिर्फ माइनस के 1/2, और जैसे साइन इनवर्स उधर जाएगा तो ये साइन हो जाएगा, और थीटा ऑलरेडी वहां पर है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर ये माइनस आ रहा है, तो माइनस से तो आप कुछ कहो मत, माइनस को तो साइड में रहने दो। अब आपको मैंने 5 वीडियो प्रोवाइड की थी त्रिकोणमिति के बेसिक फॉर्मूलों की, जिसमें मैंने आपको टेबल बनाना सिखाया था, और टेबल की वैल्यू कैसे आपको याद करनी है ये भी बताया था। इसीलिए बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा था कि यार फॉर्मूले आप पहले से ही तैयार करके रखना। कम से कम 1 हफ्ते से मैं आपको फॉर्मूले ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आपको 1 हफ्ते का टाइम भी मिल गया होगा। आई होप कि आपने फॉर्मूले याद कर लिए होंगे। अगर आपने नहीं किए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या आएगी बच्चों मैथ के अंदर। इसीलिए आप फॉर्मूलों को याद कर लीजिएगा। 1-2 दिन और लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुल मिला के आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए। जो भी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं वीडियोज़ के अंदर वो सब आपको पता होनी चाहिए। इतना अगर आप कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को मैथ में किसी भी पॉइंट पर मैं आपको कोई समस्या नहीं आने दूंगा, ठीक है। चलिए तो देखिए ये माइनस को तो छोड़िए आप, और ये 1/2 देखो, तो यहाँ पर इधर क्या लिखा है, साइन लिखा है, तो आप इधर साइन लिखा है, तो अब आप ये बताइए कि 1/2 साइन में किस कोण का मान होता है। 1/2 साइन में किस कोण का मान होता है। माइनस को नहीं देखना है आपको, सिर्फ 1/2 को देखना है। तो भाई 1/2 मैंने आप जब टेबल आपको बताई थी, तो साइन में जो 1/2 होता है वो साइन 30 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। और 30 डिग्री को हम रेडियन में π/6 लिखते हैं, लिखते या नहीं लिखते हैं। तो यहाँ 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, तो थोड़ी सी ट्रिक है और समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे बदलते हैं। आइए, जैसे लिखा है 30 डिग्री, तो भाई 3 है, आगे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ट्रिक सी बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 30 लिखा है, अब 30 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखेंगे, पाई की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए ऐसे ही समझ जाएंगे आप कैसे। 30 डिग्री है तो आगे क्या लिखा है, 3 का डबल कर दो 6 हो गया।
π/6। तो 30 डिग्री को π/6 लिखते हैं रेडियन में, ठीक है। तो 30 डिग्री है, आगे क्या लिखा है 3, 3 का डबल 6, तो π/6। ऐसी अगर मैं पूछूं 60 डिग्री को, तो आगे क्या लिखा है 6, तो वह है 6 का डबल 12 मत कर दीजिएगा, 6 का अब यहाँ पे आपको आधा करना है। तो 60 लिखा है ना, 6 का आधा 3, तो π/3। 90 डिग्री को लिखते हैं बच्चों π/2, और 45 डिग्री को हम लिखते हैं बच्चों, तो आगे क्या लिखा है 4, तो π/4। इस तरीके से कुछ इनको याद करने के तरीके हैं, तो आप लोग इनको कर लीजिएगा। यही वैल्यू ज़्यादातर यूज होती है, ठीक है। और होंगी तो उन्हें चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 का डबल 6, π/6। 60, 6 का आधा 3, π/3। 90 को π/2 बोलते हैं। 45 4 आ रहा है, तो π/4 हो गया। क्लियर। चलिए, तो देखिए 1/2 जो होता है वो साइन में 30 डिग्री का मान होता है, और बराबर में क्या है साइन थीटा। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर मैं लिख भी दूंगा। फॉर्मूला होता है बच्चों कि माइनस के साइन थीटा, तो इस माइनस को थीटा के आगे ले लेते हैं, साइन माइनस थीटा। ये होता है बच्चों फॉर्मूला। मैं आपको फॉर्मूला भी बताता जाऊंगा कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, इसीलिए फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो सेम यहीं पर हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने क्या किया, इस माइनस को थीटा के आगे ले गए, तो हम यहाँ पर इस माइनस को इस 30 के आगे थीटा के आगे ले जाएंगे। तो क्या लिखा जाएगा इसको लिखा जाएगा साइन माइनस के 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं रेडियन में π/6, और बराबर में साइन थीटा। अब देखिए साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि बराबर में एक जैसे हैं, तो साइन से साइन हो गया कैंसिल। तो आपको यहाँ कैंसिल करके दिखाना नहीं है, वैसे ही मान लीजिए कैंसिल हो गया। तो बचा क्या इधर तो बचा माइनस के π/6, और इधर बचा थीटा। तो यही जो थीटा का मान है, यही होता है बच्चों मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे मुख्य मान। क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू माइनस के π/6। दिस इज योर आंसर। आई होप कि पहला सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर एक बार समझिए, मुख्य मान निकालने का कॉन्सेप्ट, जिसका भी मुख्य मान निकालना है उसके बराबर पहले थीटा मानो, फिर साइन है तो साइन इनवर्स को आप उधर ले जाओ, तो साइन थीटा हो गया। अब माइनस को रोक लो, 1/2 देखिए साइन में किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 साइन में होती है साइन 30 डिग्री की। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, माइनस के साइन थीटा बराबर होता है साइन माइनस थीटा के, यानी माइनस को हम थीटा के आगे ले लेते हैं। तो इसी प्रकार हम यहाँ भी इस माइनस को 30 के आगे थीटा के आगे ले सकते हैं। तो साइन माइनस के और 30 को क्या लिखते हैं हम रेडियन में π/6 बराबर साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा की जो वैल्यू आएगी माइनस के π/6 वही हमारा मुख्य मान होगा। क्लियर। तो पहला सवाल यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब उठाएंगे बच्चों अगले सवाल को। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इधर इसको कर देते हैं हम। इधर करेंगे तो बच्चों दूसरा जो सवाल है वो है cos इनवर्स √3/2। टेबल याद होना बेहद जरूरी है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरा सवाल है cos इनवर्स √3/2, इसका मुख्य मान निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वही तरीका वही कॉन्सेप्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम। सबसे पहले माना cos इनवर्स √3/2 बराबर a मान सकते हैं, थीटा कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्या क्या होता है कि इस cos इनवर्स को हम राइट में लेकर जाते हैं, तो इधर क्या बचेगा √3/2, और cos इनवर्स उधर जाके हो जाएगा cos और थीटा का थीटा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर cos लिखा है, तो इधर ये जो वैल्यू है जरूर cos में किसी न किसी की होगी। जिस तरीके से यहाँ इधर साइन था तो इधर ये वैल्यू थी जो साइन में थी न किसी की, वैसे ही यहाँ पर ये cos है, तो ये वैल्यू भी यार cos में किसी न किसी की होगी, ठीक है। तो √3/2 cos में किस डिग्री की वैल्यू होती है, किस कोण का मान होता है, टेबल आपको याद है। तो cos में जो √3/2 होता है ये cos 30 डिग्री का मान होता है बच्चों, किसका, cos 30 का। तो इसकी जगह हम cos 30 डिग्री लिख सकते हैं, और बराबर cos थीटा। अब डिग्री को हम क्या लिखेंगे रेडियन में, तो 30 डिग्री को
तो ये 3 या 3 का डबल 6 यानी π/6 लिखेंगे। तो cos π/6 इज इक्वल टू cos थीटा। अब cos से cos कट जाएगा तो थीटा का जो मान आएगा वो क्या आएगा π/6। यही आपका क्या है मुख्य मान। क्या है ये मुख्य मान। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल क्लियर, दूसरा सवाल भी क्लियर। आगे बढ़ते हैं और सवालों को उठा लेते हैं। चीज़ों को देखिए रेगुलर समझिए, पहले आप हमसे समझिए कैसे हम पढ़ा रहे हैं, फिर आप स्वयं प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर रियल बता रहा हूँ, आप 2 या 3 बातों को फॉलो कर लीजिए, मैथ में बाकी में आप महारत हासिल कर लेंगे। कैसे? सबसे पहले आपको मैथ अगर अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले फॉर्मूलों को आपको कब्जा करना पड़ेगा। फॉर्मूले आपको 100% किसी भी तरीके से आने चाहिए। हम यहाँ पे समझा के याद करा रहे हैं, ट्रिक्स भी बता रहे हैं, तो उन चीज़ों को फॉलो करो, बहुत अच्छे से आप याद कर लेंगे। ठीक है। दूसरा, आप मैथ के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया करो खुद, पहले समझा करो हमने कैसे कराया है, फिर आपको खुद निकाला करो अपने हाथ से कॉपी उस पर पेन से। ठीक है, खुद प्रैक्टिस किया करो और हमेशा रिवीजन किया करो। इन 3 चीज़ों को फॉलो कर लो, मैथ में तुम्हें कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। आप खुद बच्चों को समझा दोगे इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसा बना दूंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल क्या है, कोसेक इनवर्स 2। तीसरा सवाल है बच्चों कोसेक इनवर्स और यहां पर है 2। तो वही कॉन्सेप्ट क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुख्य मान। तो यहां वही चीज माना कोसेक इनवर्स 2 बराबर थीटा। अब कोसेक इनवर्स को उधर लेकर जाएंगे तो इधर क्या बचेगा 2, उधर हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, अब इधर कोसेक है तो आप ये देखिए कोसेक में किसकी वैल्यू होती है 2, आपको पता होना चाहिए कोसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है। तो बच्चे कोसेक में जो 2 होती है ये वैल्यू कोसेक 30 डिग्री की होती है। ठीक है, किसकी, कोसेक 30 डिग्री की। तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो 1/2 का उल्टा 2। इट मीन्स दैट कि कोसेक 30 की वैल्यू है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक 30 डिग्री बराबर कोसेक थीटा। तो कोसेक से कोसेक कट जाएगा तो यहाँ से मुख्य मान निकल के आ जाएगा। आपका क्या निकल के आएगा, मुख्य मान। क्या, थीटा बराबर 30 डिग्री बचा और 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं हम, π/6। भाई 3 का डबल 6 तो π/6। दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। ठीक है, ऐसे ही 14 सवाल उठा लेते हैं। tan इनवर्स -√3। चौथा सवाल है tan इनवर्स -√3, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, माना tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू थीटा। ओके, उसके बाद इस tan को उधर ले जाओ तो -√3 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा tan थीटा। अब इस माइनस को रोक लो अभी। √3 tan में किसकी वैल्यू होती है ये बताइए। √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो ये होती है बच्चों tan 60 डिग्री की। बेटा याद कर लीजिए आप, अब वो छोड़ दो, आपका घूमना मौज मस्ती बहुत कर ली यार, अब पढ़ाई कर लो, क्योंकि मौज मस्ती करने का बहुत टाइम आपको मिल गया। स्कूल कॉलेज तो तुम जाते नहीं हो, खुल ही नहीं रहे, जाओगे कहाँ से, तो मजे खुल के ले रहे हो आप। तो भैया आप मजे लेने कर दो बंद और पढ़ना कर दो स्टार्ट, तभी आप मैथ में 90+ लाओगे। फ्री में पेड़ पे आम की तरह नहीं टंगते, पढ़ना पड़ेगा प्यारे। ठीक है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, और मोबाइलों को चलाओ तो सही चलाओ, पढ़ाई के क्षेत्र में ज़्यादा यूज करो, पढ़ने पर फोकस करो बस। रियल बता रहा हूँ, मैथ में बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। चलिए, तो आप क्या करने वाले हैं, और देखिए बच्चों आप लोग हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं यार, ये आप मुझे बताया करो कि सर मैं इस राज्य से हूँ, इस ज़िले से हूँ, इस गांव से हूँ। तो आप लोग कमेंट में बता दिया करो यार, मुझे भी तो मालूम पड़े बच्चे कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस को रोक के √3 को देखेंगे। tan में √3 किसकी होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और बराबर इधर क्या हो गया tan थीटा। तो भैया वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला होता है क्या कि माइनस के tan थीटा बराबर tan माइनस थीटा, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए तो यही हम यहाँ करने वाले हैं। इस माइनस को थीटा के आगे ले जाएंगे, यानी tan माइनस के 60 डिग्री बराबर tan थीटा। tan से tan सॉरी भाई,
कंटिन्यू बोलते रहते हैं यार, तो पता नहीं चलता कब कुछ क्या हो जाए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ पे बचा आपका माइनस के 60 डिग्री और इधर बचा थीटा। तो बस यही आपका क्या है, मुख्य मान, यानी जो थीटा की जो वैल्यू निकल के आती है ना, एक्चुअली वही प्रिंसिपल वैल्यू होती है। तो हम -60 है, तो माइनस और 60 को क्या लिखेंगे रेडियन में, 6 का आधा 3 यानी π/3, माइनस के π/3। दिस इज योर आंसर। ओके, चलिए, तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे आपको करा रहे हैं। तो चीज़ों को क्लियर हो रही है ना। अभी तक आप 4 सवाल देखे, चारों सवालों का एक ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अब तो दिमाग में छप गया होगा कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए, 5वां, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। 5 सवाल है, कॉस है बच्चों, कॉस इनवर्स माइनस के 1/2, इसका मुख्य मान निकालना है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1/2। देखिए कैसे निकालेंगे, वही कॉन्सेप्ट, माना कॉस इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर इस कॉस इनवर्स को आप राइट में ले जाइए, तो माइनस के 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों यहां पर देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहां पर ये देखिए कॉस में ये किसकी वैल्यू होती है, 1/2। तो बच्चों ये जो माइनस को तो अभी रोक लिया, और 1/2 जो होता है कॉस में, ये जो वैल्यू होती है ये कॉस 60 डिग्री की होती है। किसकी, कॉस 60 की। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो साइन 30 डिग्री की होती है वही कॉस 60 डिग्री की होती है। जो साइन 0 की होती है वो कॉस 90 की होती है। जो साइन 45 की होती है वही कॉस 45 की होती है। जो साइन 60 की होती है वो कॉस 30 की होती है वैल्यू। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको तरीका बताया था जब मैंने आपको ट्रिक से बताई थी याद करने का तरीका। तो ये होती है भैया कॉस कितने की, 1/2 जो होता है कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है, और बराबर कॉस थीटा। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है बच्चों कि माइनस के कॉस थीटा जो होता है ये बराबर होता है कॉस पाई माइनस थीटा के। ये फॉर्मूला होता है, आपको आपने बेसिक फॉर्मूला में बताया होगा, मैंने आपने पढ़ा भी होगा कि कॉस में अगर माइनस बाहर आता है तो हम उसको पाई में से घटा के लिख देंगे, तो वो माइनस जो है प्लस हो जाता है। या मैंने आपको 48 फॉर्मूले बताए थे चतुर्थांश वाले, आपको समझाए थे, आपने देखे होंगे। तो देखिए ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो मैंने आपको ना बताया हो, ऐसा कोई फॉर्मूला होगा ही नहीं, हर चीज़ मैंने आपको समझाई है। ठीक है, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने आपको। तो कॉस 180 माइनस थीटा, भाई पाई की वैल्यू क्या होती है 180, तो कॉस 180 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में पढ़ा 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस वाले पढ़ देते हैं सेकंड में, क्योंकि 180 सेकंड में होता है और माइनस आ रहा है तो उसी में रहेंगे। इट मीन्स दैट सेकंड में पढ़ा, सेकंड में कॉस होता नहीं है इसीलिए माइनस, और 180 इसलिए चेंज होगा नहीं कॉस का कॉस। तो कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के कॉस थीटा के। इसी वजह से हम माइनस कॉस थीटा बराबर, भाई ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसको सॉल्व करने पर ये आता है। इट मीन्स दैट वी कैन से ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसकी जगह हमें जरूरत पड़ी तो इसको यूज कर सकते हैं, और इसकी जगह हमें जरूरत पड़ी तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पर माइनस कॉस थीटा को कॉस 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो सेम यहाँ पर हम करने वाले हैं, तो कॉस क्या लिखेंगे इसको 180 माइनस थीटा, थीटा कितना है भाई 60 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से, या पाई कर दो, 180 मतलब पाई होता है, और बराबर कॉस थीटा। ओके, अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा, तो 180 में से घटाओ 60, तो 180 में से 60 घटाओ भाई कितना बचा 120 डिग्री, 120 डिग्री बराबर कॉस थीटा। कॉस से कॉस गया कट, बचा क्या आपका थीटा का मान, वही मुख्य मान है। अभी 120 डिग्री को रेडियन में चेंज कर लो, 2π/3 आएगा। चेंज कैसे करते हैं मैंने आपको बताया भी था, 120 डिग्री पाई बट्टे 180 से गुणा कर दो, 0 से कट गया 0, 2 छक्के 12, 2 नियम 18, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ऊपर बचा 2π और नीचे बचा 3। इट मीन्स दैट कि 120 को हम 2π/3 लिखेंगे, तो कॉस से तो कॉस कट जाएगा, तो मुख्य मान क्या आ जाएगा यहाँ से, मुख्य मान यानी थीटा बराबर 120 डिग्री को क्या लिखा हमने 2π/3। दिस इज योर प्रिंसिपल वैल्यू।
ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए tan इनवर्स -1, अगला जो क्वेश्चन है 6, उसका मुख्य मान निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, tan इनवर्स -1, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट माना tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो tan इनवर्स को धर ले जाओ तो -1 इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये कॉस में और सेक में रहता है ये वाला चक्कर कि अगर माइनस बाहर आ जाए तो उसे 180 माइनस करके ले सकते हैं, ये कॉस में और सेक में, ठीक है। बाकी में आप इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं जो हम करते आ रहे हैं। 1 है, माइनस को रोको अभी, 1 किसकी वैल्यू होती है tan में, तो 1 होती है tan 45 डिग्री की, किसकी 45 डिग्री की, और इधर tan थीटा। तो माइनस के tan 45 डिग्री को हम क्या ले सकते हैं, इसको आप पहले एक फॉर्मूला यूज कीजिए यहाँ पर। कौन सा वाला फॉर्मूला, मैं आपको कई बार से यूज भी करके दिखा रहा हूँ उसको, क्या कि माइनस का जो tan थीटा बराबर होता है ये tan माइनस थीटा के बराबर होता है। आपको फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला है, तो मैं फॉर्मूला लिख भी रहा हूँ आपको क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो ऐसे इसको हम लिख सकते हैं tan माइनस के 45 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा। tan से tan क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे, थीटा की वैल्यू बची माइनस के 45, तो माइनस के और 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं, 4 आ रहा है तो π/4 और बराबर थीटा। यही हमारा क्या है, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। यही हमसे फाइंड कराई थी। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा 6वां सवाल। अब आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चंस को करते हैं बच्चों, तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, फिक्र मत कीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है उसे देख लेते हैं। sec इनवर्स 2/√3 है बच्चों अगला क्वेश्चन। sec इनवर्स 2/√3 इसका मुख्य मान निकालना है। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हर बार, कुछ नया नहीं है। माना sec इनवर्स 2/√3 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या करने वाले हैं, इस sec इनवर्स को उधर ले जाओ तो 2/√3 हो गया, उधर जाके हो जाएगा ये आपका sec थीटा। अब sec में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो देखिए आपको करना क्या है, आप कैसे पता करेंगे। ये sec है ना, sec किसका उल्टा होता है, cos का। तो cos की वैल्यू तो आपको याद होंगी, मैंने कहा था शुरू की 3 लाइनें आप याद कर लीजिएगा। तो ये sec की वैल्यू पता कर रहे हैं हम, तो sec किसका उल्टा होता है, cos का। तो इस वैल्यू का भी उल्टा करो, 2/√3 का कर दो √3/2, तो √3/2 पता करो किसकी होती है, cos में। तो √3/2 cos में 30 डिग्री की होती है, तो sec में 2/√3 भी 30 डिग्री को ही होगी, ठीक है। क्योंकि sec का उल्टा cos होता है, तो sec की वैल्यू का उल्टा करो √3/2, तो √3/2 cos में किसकी होती है, 30 डिग्री की, तो sec में 2/√3 30 डिग्री की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे sec 30 डिग्री और बराबर sec थीटा। sec से sec कट गया तो फाइनली थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी 30 डिग्री, और 30 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, 3 का डबल 6 यानी π/6। यही आपका क्या है, मुख्य मान। तो आई होप मैंने अब आज आपको 7 क्वेश्चंस कराए, 7 क्वेश्चंस का एकदम कॉन्सेप्ट एक जैसा था, बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। अब अगले वीडियो में बच्चों हम इस एक्सरसाइज को समाप्त करेंगे, ठीक है। यार वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ यार जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके जानकारी में स्टूडेंट्स हैं, तो सभी को यार वीडियो को शेयर करो। जितने भी व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं आपके पास, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, यार 2 मिनट लगती हैं, शेयर कर दिया करो, ठीक है। और ज़्यादा स्टूडेंट को कनेक्ट करो, अपनी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं यार सभी को बताओ। देखिए पसीना बाहर है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, ट्रस्ट यार, ट्रस्ट करो और संयम रखो। रियली बता रहा हूँ, मैथ में बहुत स्ट्रांग जाएंगे, बहुत आगे ले जाऊँगा मैं आपको, ठीक है। समय से पहले सब कुछ होगा, समय से बोर्ड एग्जाम से पहले सब कुछ क्लियर कराएंगे और हमारे पास बहुत समय बचेगा, ठीक है। तो हमारी बात को समझिए और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूला कर। जिन लोगों ने अभी शेयर और लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर करके जाइएगा बच्चों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।